तो अगर आप नोटिस करेंगे मैक्सिमम स्टॉक क्या कर रहे थे, अपने ऑल टाइम हाई पे थे, कुछ ने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद इन लोगों ने मोमेंटम बनाना शुरू किया कुछ इस तरीके से, और कुछ जो है अभी तक चले रहे, ठीक है। और पूरे सेक्टर जो है वो आपको सारा साल मोमेंटम बना के नहीं देगा, वो आपको 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना मोमेंटम बना के देगा और डिसेंट मोमेंटम बना के देगा, डिसेंट मोमेंटम, ठीक है। तो ये सेक्टर का सबसे बड़ा खासियत है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि उनके मैक्सिमम स्टॉक। तो सेक्टर जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो आपको हेल्प करता है आपके स्टॉक सिलेक्शन में, आपके पोर्टफोलियो को ग्रीन रखने में और आपके डिसीजन को और बेहतर करने में। आपके पास नॉलेज है, नो डाउट, जब आप नॉलेज को सही जगह पे सही टाइम पे यूज करेंगे ना तो आपको डिसेंट रिटर्न मिलेगा। ऑलराइट एवरीवन, लर्न मार्केट स्ट्रक्चर के और एक एपिसोड पे आप लोगों का स्वागत है। इससे पहले हमने लगभग 6-7 वीडियो अपलोड किया है ऑलरेडी आप लोगों के लिए, जिसमें हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से हम स्टॉक्स आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरीके से हम कंफर्मेशन लेते हैं, किस तरीके से हम डिसाइड करते हैं कि इसमें मोमेंटम आएगा कि नहीं। फिर हमने डिस्कस किया सेक्टर के लिए किस सेक्टर किस तरीके से मैं सिलेक्ट करता हूँ। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, इस वीडियो में भी अगर बहुत सारा प्यार रहता है तो सेक्टर के और डिटेल्स वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे कि सेक्टर जिनका कोई इंडेक्स नहीं है उनको हम कैसे एनालाइज करते हैं, किस तरीके से देखते हैं, क्या पैटर्न वगैरह होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। अगर इस वीडियो में आप लोगों का बहुत सारा प्यार रहता है तो हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में भी हम डिस्कस करेंगे कि माइक्रो लेवल पे सेक्टर को हम कैसे एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, जैसे कि मैंने कहा कि 5 to 6 मिनट का हमारा टाइम ड्यूरेशन होगा। इसके अंदर ही मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि हम सेक्टर को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, सेक्टर के पैटर्न को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो लास्ट वीडियो पे मैंने आप लोगों को समझाया था कि सेक्टर कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं वेबसाइट के थ्रू, कि सेक्टर में मोमेंटम चल रहा है, कोई रैंडम सेक्टर हम कैसे पिक नहीं करते, कि हम जेन्युइन सेक्टर को पिक करना चाहते हैं तो इसके लिए हम वेबसाइट के थ्रू कैसे चलते हैं, चीज़ों को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता के रखा हुआ, ठीक है। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा जाके एक बार जरूर चेक करेगा, आई बटन पे भी मैं आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। अब आज बात करते हैं कि एक सेक्टर जिसका कोई इंडेक्स नहीं है, जैसे कि अगर मान के चलो फार्मा सेक्टर, तो इसका तो इंडेक्स है, तो अगर मुझे फार्मा सेक्टर के बारे में, ओवरऑल फार्मा सेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं इंडेक्स देके बता सकता हूँ कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अब अगर कोई सेक्टर है जिसका कोई इंडेक्स नहीं है तो उसमें मैं कैसे काम करूंगा, तो यूजुअली मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले पैटर्न को देखता हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर जो भी डिस्कशन हो रहा है, जिस भी स्टॉक्स वगैरह में हम डिस्कस करते हैं, कोई भी स्टॉक्स बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, सारे के सारे बैक डेटेड डाटा है। अगर आप देखेंगे ये बैक डेट के डाटा 2023 के डाटा है, तो इसको देख के ये मत सोचे कि ये बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और ना ही मेरी तरफ से ऐसा कोई सर्विस दिया जाता है बाय सेल वाला रिकमेंडेशन। तो इससे थोड़ा सा दूर ही रहिएगा अगर मेरे नाम से कोई आपको बाय सेल का रिकमेंडेशन दे रहे हैं, ये गलत है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जब भी मुझे लगता है कि एक सेक्टर जो है वो तैयार हो सकता है, मैं सबसे पहले देखता हूँ कि उस सेक्टर में लास्ट कुछ समय से क्या चल रहा था, ठीक है। जैसे कि ये होटल सेक्टर का एक स्टॉक है और 2023 की मैं बात करूँ, 23-24 का ये टाइम है, 23 का ये टाइम है, सितंबर का महीना है। अगर आप नोटिस करेंगे ध्यान से इस सेक्टर को, अगर आप पूरे सेक्टर को अगर आप अपने आंखों के सामने रखेंगे, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ कि उस सेक्टर में कितने स्टॉक्स है। मान के चलिए उस सेक्टर में 10 स्टॉक्स है, ठीक है। तो उनमें से मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले उनका पैटर्न देखूंगा, पैटर्न क्या है। तो इस केस में क्या हो रहा था कि ये सभी सेक्टर जो है, इस सेक्टर के सभी स्टॉक जो है वो ऑल टाइम हाई के अराउंड थे, कहीं पर नोटिस करिएगा, ठीक है। ये सभी के सभी जो है ऑल टाइम हाई के अराउंड थे। इससे पहले एक बार ब्रेकआउट करने की कोशिश किया, सस्टेन नहीं किया, फिर यहाँ से वापस से वो कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने देखा कि इस सेक्टर का जो स्टॉक है वो ऑल टाइम हाई के अराउंड है। इसने बॉटम से रैली बनाया, फिर बहुत ऊपर चला गया, और उसी समय पे 2023 के आसपास लगभग अगर आप जाके देखेंगे तो फरवरी में, ठीक है, ये है जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो 23 सितंबर की हम बात कर रहे हैं, 24 फरवरी में बजट भी आया था इस सेक्टर के ऊपर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले सेक्टर देखता हूँ और मैं बजट को भी एक बार देखता हूँ कि बजट के अलायंस में सेक्टर क्या कर रहा है, कि सेक्टर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, बजट में क्या हुआ है। बजट को थोड़ा सा हम पढ़ते हैं कि बजट में किस सेक्टर में क्या फोकस किया गया है, इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्या कोई इंप्रूवमेंट होगा। तो सबसे पहले मैं वो देखता हूँ और फिर मैं देखता हूँ कि पैटर्न क्या है। तो पैटर्न ऑल टाइम हाई पे है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो ये होटल सेक्टर के एक स्टॉक है जो ऑल टाइम हाई पे है। अब मैं होटल सेक्टर के कुछ और भी स्टॉक देखता हूँ, ठीक है, कि उस समय पे क्या हो रहा था, ठीक है। तो अगर आप उस समय के और कुछ स्टॉक्स देखेंगे, जैसे कि ये स्टॉक भी अगर मैं देखूं तो ये स्टॉक भी अपने ऑल टाइम हाई पे है और टाइम जो है वो सेम ही है, क्योंकि ये बैकडेटेड का डाटा है, तो टाइम जो है ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। अगर आप नोटिस करेंगे तो सेम डाटा है, सेम टाइम है। और इसी सेक्टर का और एक स्टॉक में लेता हूँ, ध्यान रखिएगा पैटर्न मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैंने देखा कि देखो इसमें एक रैली वगैरह आया हुआ है और ये ऑल टाइम हाई पे है। अब
पैटर्न मैं इसलिए देखता हूँ क्योंकि पैटर्न मुझे बताता है कि नेक्स्ट क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो इसी सेक्टर का और एक स्टॉक मैंने उठाया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक जो है ये भी अपने ऑल टाइम हाई के ब्रेक कर चुके हैं, लेकिन ये धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो लगभग इस ये टाइम कौन सा है, सेम टाइम है, सितंबर 2023 है। ठीक है, सितंबर 2023 है, और सेक्टर के मैक्सिमम जो स्टॉक है वो ऑलमोस्ट सेम पैटर्न में ही जाने की कोशिश कर रहे हैं। एक है हमारा इंडिया होटल करके भी एक है, उसको भी कुछ चेक करते हैं। ठीक है, वो कहाँ पर है मैं कुछ चेक कर लेता हूँ। तो ये और एक स्टॉक है, उसी सेक्टर का स्टॉक है, लेकिन इसने क्या किया, इसने अपने ऑल टाइम हाई को ऑलरेडी ब्रेक किया है। ठीक है, तो अगर आप नोटिस करेंगे मैक्सिमम स्टॉक क्या कर रहे थे, अपने ऑल टाइम हाई पे थे, कुछ ने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद इन लोगों ने मोमेंटम बनाना शुरू किया कुछ इस तरीके से, और कुछ जो है अभी तक चले नहीं। ठीक, और टाइम देखिए ऑलमोस्ट सेम टाइम है। ठीक है, सेम टाइम है, बैक टेस्टेड डाटा है ये सारा। तो जब कभी भी मुझे ऐसा कोई सेक्टर मिलता है जिनके पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है और वो सेम तरीके से बिहेव करने के लिए तैयार है, और उस समय पे जब मुझे बजट में कुछ चीज़ें दिखता है कि बजट जो है इस सेक्टर के फेवर में आया हुआ है, या मान के चले बजट जो है इस सेक्टर को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं तुरंत जाके देखता हूँ कि उस सेक्टर का वो कौन सा स्टॉक है जिसने अभी तक ऑल टाइम हाई को ब्रेक नहीं किया या करने वाला है, ऐसा कोई कंडीशन बना हुआ होगा। किसी सेक्टर में आपको दिखेगा कि नहीं वो शायद यहाँ पर है, किसी सेक्टर में आपको यहाँ पर दिखेगा, किसी सेक्टर में यहाँ पर दिखेगा, ऐसा कोई पैटर्न होगा। जिस बार मुझे लगे कि नहीं इस सेक्टर के सारे स्टॉक जो है वो मैच्योर हो चुके हैं, ऑल टाइम हाई के अराउंड आ चुके हैं, ब्रेकआउट कर सकते हैं, ऐसा कोई कंडीशन बना हुआ है और बजट भी मेरे फेवर में है, बजट भी अगर सब कुछ मेरे अगर फेवर में रहा, तो मैं क्या करता हूँ, सेक्टर को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद उस सेक्टर में नेक्स्ट 1 से 1.5 साल के लिए मैं बैठूंगा आराम से। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या मोमेंटम वहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, जब आप ऐसे सेक्टर को सिलेक्ट करते हैं, जब आप इसके पूरे सिचुएशन को एक बार समझते हैं, समझने के बाद जब आप जाते हैं तो ऐसे मोमेंटम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये दिखने में आपको छोटे मोमेंटम लग रहे होंगे, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि 3-4 महीने में ये क्या मोमेंटम आपको देख के आया होगा। लगभग 100% का रिटर्न। ठीक है, 3-4 महीने में लगभग 100% का रिटर्न। अभी सेक्टर के बाकी जो स्टॉक है उनको भी थोड़ा सा स्टडी करते हैं, जो हमने थोड़ी देर पहले देखा, जैसे कि इसमें एक वंडरला भी था। वंडरला को एक बार चेक करते हैं कि इसका क्या कंडीशन बना, 3-4 महीने में क्या ये ऊपर गया है। तो हमने जो लास्ट इसमें डिस्कस किया था, हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, तो यहाँ से इसमें भी ब्रेकआउट आया, इसमें ब्रेकआउट आया, इसमें भी मोमेंटम बना। ठीक है, उस सेक्टर का आप कुछ भी स्टॉक लेंगे ना उसमें मोमेंटम आएगा। ठीक है, हमने ओरिएंट होटल भी डिस्कस किया था। तो जिनमें ब्रेकआउट नहीं आया, जिनमें ब्रेकआउट नहीं आया, ब्रेकआउट आ सकता है ऐसा पॉसिबिलिटी है, बहुत ज्यादा चलेंगे। जैसे कि इसमें भी देखिए ब्रेकआउट देखे वो जाने के लिए तैयार है। अगर मैं इसको प्ले करूं तो आपको समझ में आएगा कि ये बस शुरुआती मोमेंटम्स होते हैं। ठीक है, जिनमें ब्रेकआउट नहीं आया बहुत ज्यादा चलता है, ब्रेकआउट आने का कंडीशंस बना हुआ है बहुत ज्यादा चलते हैं। ठीक है, और ये 1-1.5 साल के लिए आराम से चलते रहेंगे। देखिए, ठीक है, 1-1.5 साल के लिए आप देखिए इनके मोमेंटम देखिए, 1-1.5 साल के लिए आराम से चलते रहेंगे। ठीक है, आराम से इनमें मोमेंटम वगैरह देखने को मिलेगा। इस सेक्टर का आप जैसे कि हमने इस सेक्टर का और एक स्टॉक के बारे में हमने चर्चा किया था, इंडियन होटल, उसमें भी एक बार चेक करते हैं। अगर आप देखेंगे इस सेक्टर के सभी स्टॉक्स इसी तरीके से मोमेंटम बनाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से वो चलते रहेंगे। जब आप सेक्टर आपके फेवर में ले लेते हैं ना, तो इसमें क्या होता है कि मार्केट में इस सेक्टर का आप कोई भी स्टॉक लेंगे ना वो आपके फेवर में चलता रहेगा। कोई आपको ज्यादा रिटर्न देगा, कोई कम रिटर्न देगा। ठीक है, जैसे कि EI होटल जो हमने लिया हुआ था उसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें मोमेंटम ज्यादा मिलेगा। ठीक है, इसमें आपको ज्यादा मोमेंटम मिलेगा। जो ब्रेकआउट करने के लिए तैयार हो, जो ब्रेकआउट कर चुके हैं उनमें कम मोमेंटम मिलेगा या धीरे धीरे करके मोमेंटम मिलेगा। तो ये कंडीशंस बनता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से ही प्राइस चलते हैं। प्राइस जो चलते हैं कुछ इस तरीके से ही चलते हैं। अगर उनका पैटर्न वगैरह देखेंगे वो कैसे चलते हैं, वो इसी तरीके से चलते हैं कि पूरे सेक्टर जो है वो आपको सारा साल मोमेंटम बना के नहीं देगा, वो आपको 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना मोमेंटम बना के देगा और डिसेंट मोमेंटम बना के देगा, डिसेंट मोमेंटम। ठीक है, तो ये सेक्टर का सबसे बड़ा खासियत है कि आपको आइडेंटिफाई करने कि उनके मैक्सिमम स्टॉक कैसे, या तो वो ऑल टाइम हाई पे होगा, कुछ इस तरीके से कंडीशन बना के बैठा हुआ होगा कि वो ऑल टाइम हाई को कुछ इस तरीके से ब्रेक कर रहा है, ऐसा कोई कंडीशन होगा। ऐसा हो सकता है कि या फिर लंबे समय से वो ऐसे चल रहा था, फिर इसमें कुछ समय के लिए यानी कि 4-5 साल के लिए वो गिरावट आया, फिर वो ऐसे पैटर्न बना के ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा है, ऐसा कोई कंडीशन होगा। तो सेक्टर में जब हमें पैटर्न दिखता है, पैटर्न जब एक तरीके के होते हैं तो हम प्लान करते हैं। अब इनमें से कुछ स्टॉक्स ऐसे होंगे जो ऑलरेडी चल चुके होंगे, ऑलरेडी ब्रेकआउट देके निकल चुका होगा, कुछ निकलने के लिए तैयार हो रहा होगा। अब इनमें हम प्रेफरेंस देते हैं कि जो ब्रेकआउट करने वाला है, क्योंकि जब वो फ्लो आएगा ना सबसे पहले वही भागेगा जिसका ब्रेकआउट नहीं आया।
ठीक है। और जिनमें ऑलरेडी आ चुके हैं वो भी चलेंगे, ऐसा नहीं कि वो नहीं चलेंगे, वो धीरे धीरे करके आपको रिटर्न देंगे, क्योंकि जब सेक्टर चलना होता है सेक्टर के सारे स्टॉक ही चलते हैं। तो इस पैटर्न को हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं बजट के साथ या जो भी इवेंट होता है इसके अराउंड, उसके साथ हम देखते हैं कि वो सेक्टर तैयार है या नहीं। ठीक है, उसमें अब कुछ सेक्टर में क्या होगा, प्रॉफिट बुकिंग हो गया कि मान के चलो वो ऑलरेडी बहुत ऊपर आ चुका है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ कि उस सेक्टर में जब मैं पोजीशन बनाने जाऊँ तो अब मुझे एक ऐसा स्टॉक मिला जो ब्रेकआउट कर रहा है, लेकिन उस सेक्टर के मैक्सिमम स्टॉक ऑलरेडी ऊपर जा चुके हैं, वो प्रॉफिट बुकिंग के लिए तैयार है, तो मैं उसको अवॉइड करता हूँ। तो सेक्टर जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो आपको हेल्प करता है आपके स्टॉक सिलेक्शन में, आपके पोर्टफोलियो को ग्रीन रखने में और आपके डिसीजन को और बेहतर करने में। आपके पास नॉलेज है, नो डाउट, जब आप नॉलेज को सही जगह पे सही टाइम पे यूज करेंगे ना, तो आपको डिसीजन रिटर्न मिलेगा। मार्केट आपको हर साल पैसा नहीं देगा, हो सकता है 4 महीने उस साल के आपके लिए था, उस सेक्टर में 4 महीने मोमेंटम रहेगा, अगर आपने उस 4 महीने को पकड़ लिया तो आपको और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस चीज को अप्लाई करेगा जब आप पैटर्न में सेक्टर में काम करें। सेक्टर में सबसे पहले पैटर्न देखो, पैटर्न किस तरीके से काम करे, टाइमिंग क्या चल रहा है, उस समय पे क्या हो सकता है, पैटर्न देखो, पैटर्न को एनालाइज करो, उसको अपने रडार पर रखो। जब पैटर्न एक्टिव हो तो सारे के सारे एक साथ ही चलेंगे। अब इसमें से सबसे ज्यादा वो चलता है जिसमें अभी ब्रेकआउट वगैरह नहीं आया हुआ होता है, जिसमें ब्रेकआउट आ चुका है वो भी चलेगा, लेकिन वो धीरे 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 करके चलेगा। वो 4 मंथ पे 100% या 200% रिटर्न नहीं दे सकता, ऐसा कोई मोमेंटम नहीं आएगा। हो सकता है कि वो आपको 10% दे, 15% दे, 20% दे, लेकिन आपके फेवर में चलता रहेगा। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो सही सेटअप के साथ सही सेक्टर भी बहुत जरूरी है जो आपको ग्रीन रखता है। ठीक है, सेक्टर में अगर आपको और डिटेल्स वीडियो चाहिए तो सबसे पहले क्या करना है, इस वीडियो में बहुत सारा लाइक करना है, कॉमेंट करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और मुझे और एक चीज बताना है कि क्या ये वीडियो आपको पसंद आया कि नहीं। और जो लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं, क्रिप्टो ट्रेड जो मैं क्रिप्टो ट्रेड लेता हूं, अगर आप वो देखना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो हमारे क्रिप्टो ट्रेड अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कुछ क्रिप्टो ट्रेड हमारे चल रहे थे लास्ट 2 दिन से, बहुत ही बढ़िया मोमेंटम हमने यहाँ पर कैप्चर किया, बैक टू बैक प्रॉफिट हमने यहाँ पर बुक किया। ठीक है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर एकदम टॉप में हमने सेल किया हुआ था, यहाँ पर हमने सेल किया था टॉप में, इससे पहले भी हमने सेल किया था, इससे पहले ही ऑलरेडी हमने सेल किया हुआ था कुछ इस तरीके से। अगर आप देखेंगे यहाँ पर हमने सेल किया था, बढ़िया मोमेंटम हमने यहाँ पर कैप्चर किया, ये एकदम टॉप में हमने सेल किया और फिर यहाँ से गिरावट आया तो हमने यहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुक किया, और ये छोटा मोटा गिरावट नहीं है, आप यहाँ पर पॉइंट वाइज देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का हमने यहाँ पर मोमेंटम कैप्चर किया इथर का। फिर वापस से हमने यहाँ पर शॉर्ट किया, अगर आप देखेंगे यहाँ पर वापस से शॉर्ट किया हमने, देन यहाँ से वापस से गिरावट वगैरह देखने को मिला, कुछ इस तरीके से हमें गिरावट देखने को मिला, तो यहाँ पर भी हमने थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक किया। फिर वापस से हमने फ्रेश एंट्री किया, फ्रेश एंट्री में भी मोमेंटम वगैरह देखने को मिला, ये जो फ्रेश एंट्री यहाँ पर बना था ऊपर टॉप के साइड में, वहाँ से भी गिरावट देखने को मिला, तो यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से गिरावट था, तो हमने यहाँ पर भी प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, फिर मैंने प्रॉफिट बुक करने के बाद मैंने कहा कि जब बाउंस बैक आएगा वापस हम ट्रेड करेंगे। और जो लोग एल्गो में बैठे हुए हैं, जो क्रिप्टो एल्गो लगा के बैठे हुए हैं, जो जितने भी लोग इस ग्रुप में हैं जो एल्गो यूज करें, वो भी प्रॉफिट में 2 ट्रेड, लास्ट 2 ट्रेड भी प्रॉफिट में निकले हैं उनके। ठीक है, तो अगर आपको जुड़ना है क्या करना होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पर कॉइन BCX या डेल्टा का लिंक दिया हुआ है, किसी से भी अकाउंट ओपन करो, करने के बाद दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे स्क्रीनशॉट शेयर कर देना, तो इस ग्रुप में मैं आपको ऐड कर दूंगा, जहां पर मैं लाइव कमेंट्री वगैरह करता रहता हूँ, क्रिप्टो के जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, मिलते हैं वहां पर। फिलहाल के इस वीडियो को देखिए, कमेंट में बताएं वीडियो आपको पसंद आया कि नहीं, आपको और डिटेल्स में जानना है कि नहीं, ये भी जरूर बताइएगा।